मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमने जो है एसएससी सीजीएल आईडीएम्स फ्रेजेस के 3 सेट कर चुका हूँ। 2 20-20 के, एक 30 का है, ये चौथा है। 30 अंक का है। इसको टेस्ट देता हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आईडीएम्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे इजीली दे सकते हो। उसके लिए हर आइडियम्स और फ्रेजेज के आंसर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन कॉमन सेंस लगा के आप इनका आंसर दे सकते हो। अब मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ इस तो बिफोर द रिपोर्ट रीच द अथॉरिटी द मीडिया स्पिल्ड द बीन्स। इसका अर्थ ये है कि रिपोर्ट अथॉरिटी को मिलने से पहले मीडिया ने ये कर दिया है। तो क्या उजागर कर दिया होगा। तो रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। स्पिल द बीन्स मतलब हुआ रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हिज फ्रेंड टर्न आउट टू बी स्नेक इन द ग्रास। मतलब फ्रेंड था, दगा दे दिया। तो क्या हो सकता है? कौन सा आंसर लग सकता है? यही अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ सोचा, उसके बाद जो पुराने धंधे में आ गया। आफ्टर केयरफुल थिंकिंग। when it when it comes to dancing, he is all thumbs। इसका मतलब है कि जब डांस की बात आती है तो वो क्या है? निपुण। अभी इसमें डाउट है, इसमें क्या क्लमजी होगा या एक्सपर्ट होगा? ऑल थम्स। अभी मुझे डाउट लग रहा है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग इज ऑल थम्स। एक्सपर्ट होगा या क्लमजी होगा? बेढंगा। अपने चारों पैर करके नाचना मतलब थम्स थंब थंब से आ जा रहा है कि क्लमजी होगा। इसका मतलब नाचना उसको आता नहीं है। देखते हैं, ये भी हो सकता है। ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेस विद द लार्क। वो जल्दी सो जाता है और सूर्यास्त से पहले जग जाता है। इसका आंसर वेरी अर्ली। देयर अटेम्प्ट टू गो बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी वाइल्ड गूज चेस। तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है व्यर्थ के प्रयास। तो यूजलेस सर्च। द डे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च पीपल मेड ए बी लाइन टू परचेज इट। बी लाइन मतलब मधुमक्खियों जैसा उमड़ पड़े, तो मतलब रस्ड। द सन वांट्स टू परचेज ए न्यू कार बट हिज फादर इज ड्रैगिंग हिज फीट। मतलब उसके बेटा खरीदना चाहता न्यू कार, बट पापा उसका पैर खींच रहे हैं। डेट मीन्स डिस्करेज कर रहे हैं या acting in a slow and hesitant manner. The student passed out in the lab during the practical exam। प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, उसी के बीच में क्या हो गया? वो फिल डाउन, गिर गया। बिकेम एन एक्सेस रस्ड आउट। तो क्या होगा? पास्ड आउट मतलब यहाँ पे फेंटेड हो गया, मतलब उसको चक्कर आ गए। पास्ड आउट मतलब चक्कर आ जाना। हिज फ्रेंड रहीम इज फेयर एंड स्क्वायर इन ऑल हिज डीलिंग्स। मतलब उसका फ्रेंड जो है हर काम में फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट एंड सिंपल। यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माई आई। मतलब मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकते, मतलब क्या नहीं कर सकते हो, मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। ही स्पोक वेल दो ही स्पोक वेल दो इट वाज हिज मेडियन स्पीच। उसने बहुत अच्छा बोला, मतलब ही इसका मतलब हुआ कहने सेंटेंस कह रहा है कि उसने बहुत अच्छा बोला दो
या इसका पहला ही था, मतलब फर्स्ट मेड इन स्पीच मतलब पहला स्पीच। द students were all ears when the speaker started talking about the change in the exam। तो मतलब ऑल ears मतलब सभी कान खुले रखना, मतलब ध्यान से सुनो। इन हिज सलाड डेज ही वॉज क्वाइट ए डैंडी। वो बहुत ही मतलब शौकीन टाइप का था, डैंडी। सलाड डेज मतलब सलाद शुरुआती दिन में, तो इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस। ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। उसको मज़ा आता है रात में काम करने में, मतलब एक्साइटेड अबाउट वर्किंग। वी मस्ट वर्क विद ऑल आवर माइट एंड मेन, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। हमें बड़ा मेहनत से काम करना, नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऑल आवर माइट एंड मेन मीन्स होगा फुल फोर्स हो सकता है। तो फुल यूनिटी समझ में नहीं था, फुल वी कंप्लीट एक्सेप्शन, देखो बी और सी तो होगा नहीं, तो फुल यूनिटी हो जाएगा ऑल आवर माइट। तो ऑल ओवर माइट तो मैं पहला लगा सकता हूँ, डी भी हो सकता है इसका। द सेलर्स नील्ड देयर कलर टू देयर मास्ट। द सेलर्स नील्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट। तो इसका डी आंसर लग रहा है, डिसाइडेड टू अबंडन द शिप। वी हैड बेटर बीटन डाउन द हेड्स, द वेपन इज अनप्रेडिक्टेबल। तो वी हैड बेटर डाउन द हेड्स, द weather is unpredictable, prepare for difficult situation। It is difficult to have a sensible discussion with her as she flies off at a tangent। It is difficult to have a sensible discussion with her as she flies off at a tangent। It is difficult, तो इसका मतलब क्या है तो इसके मतलब कि उसके साथ जो है, तो स्टार्ट समथिंग इररिलेवेंट। सी फ्लाइज ऑफ टेंजेंट मतलब नाराज बहुत जल्दी हो जाती है वो लड़की। तो लूजेज हर टेम्पर इजीली। द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर। कीप अप विद हो सकता है कि मतलब जो प्रोफेसर जितना पढ़ाते हैं उसको वो लर्न कर लेते हैं। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू कार्व आउट ए नीश फॉर हिमसेल्फ। मतलब कठिन प्रयास के बाद वो कुछ कर पाया। डेवलप्ड ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। आप सफल हो जाओगे यदि मेरी सलाह मानोगे। वेरी थॉटफुली नहीं हो सकता, इन वेरी डिटेल, रिटर्न इन अबाउट इन एवरी डिटेल। तो सी और डी हो सकता है, वेरी थॉटफुली। यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू यू फॉलो माई एडवाइस इन डिटेल, वेरी थॉटफुली। इसका सी और डी हो सकता है, हम एवरी डिटेल डी लगा रहे हैं। ए क्रिटिक वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कहते हैं कि लाइनों के बीच का पढ़ना मतलब कुछ हिडन मीनिंग निकालना, to understand the inner meaning। When discipline is concerned, I put my foot down, take a firm stand। When discipline is concerned, I put my foot down मतलब मैं अपने पैर को वहाँ पे जमा देता हूँ, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ। The
The convict claimed innocence and stood his ground in spite of repeated accusations. जो आरोपी था अपने आप को निर्दोष साबित करता रहा, उसके बावजूद भी कि लगातार आरोप लगते रहे। रिफ्यूज टू इल्ड मतलब समर्पण नहीं करना या अपनी गलती ना मानना। हु एंड क्राई, हु एंड क्राई मतलब क्या हुआ, चिल्लाना, और हु करना मतलब क्या हुआ, एंगर, ए बस्ट ऑफ एंगर, प्लेंटी ऑफ टीयर्स, एप्रोर, लॉट ऑफ लाफ्टर, अप्रोर, लॉट ऑफ लाफ्टर हो जाएगा, भी हो सकता है कि बहुत क्लोज मीनिंग है, ये लगा रहा हूँ मैं। टू विन ल्यूरल्स, तो विन ल्यूरल्स मतलब ल्यूरल्स मान लो कोई चीज़ है जो प्रीसियस चीज़, उसको जीतना मतलब टू अचीव सक्सेस। टू पे हीड, कहते हैं हीड ध्यान दो, हीड मतलब ध्यान देना, तो टू लिसन। टू ईट हेम्बल पाई, कहते हैं किसी चीज़ को मुंह के अंदर ले जाना, मतलब किसी चीज़ को क्या करना। टू ईट हम्बल पाई को मुंह में ले जाना मतलब फील ह्यूमिलेटेड। ए टाल ऑर्डर, बड़ी मतलब कहते हैं एक बड़ा ऑर्डर है, मतलब ए टू डिफिकल्ट ए टास्क। अभी हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हुए हैं, हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो 21 में हमारे 21 सही हैं, 9 गलत हैं। हम 9 का देखते हैं कहाँ पे क्या था। तो 9 पे आएंगे। तो हिज फ्रेंड टर्न आउट टू बी स्नेक इन द ग्रास, तो ए स्नेक मतलब घास में वो छुपा हुआ दुश्मन हमने लगाया था ये, तो सी ओ डी बहुत क्लोज था, हमने बोला था। तो स्नेक इन द ग्रास मीन्स होता है छुपा हुआ इनेमी। दूसरा देखते, एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। एट हिज विट्स एंड मतलब कंफ्यूज होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो पुराने ट्रेड में जाए। एट विट एंड मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, cool about working night, that means ready to work. The sailor nailed their colors to their mast, refused to climb down होना चाहिए इसका आंसर। लगभग मोटा मोटा वहीं तक था पूरा। सी फ्लाई ऑफ ए टेगनेट स्टार डिस्कशन समथिंग इररिलेवेंट, बी ओ सी में बोला था। तो 90% जो है आपको जो मुहावरा है उसी से आपको उस अर्थ निकाल लेना है, कुछ को आपको प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन जाओगे। गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर मतलब पुट अप विद। गो एट इक्वल स्पीड मीन टू गो नेक टू नेक। टू द लेटर इन एवरी डिटेल, अब मैंने बोला था कि सी ओ डी में क्लोज था, तो सी आंसर होगा इसका। फू एंड क्राई मीन्स होता है अप्रोर करना मतलब हल्ला करना। तो बी ओ सी ए ओ बी बहुत क्लोज था, हमने ये लगाया था, आंसर इसका बी है। टू विन लूरल्स मतलब मीन्स होता है किसी चीज को जीतना, मतलब टू विन रेज। ए और सी बहुत क्लोज था, हमने ये लगाया था, आंसर सी है। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे और तो आ जाएगा सब। ठीक है, थैंक यू, ओके।